अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई आज इस वीडियो में 10वीं क्लास उर्दू का बहुत इंपॉर्टेंट मैं एक पेपर शेयर करने जा रहा हूँ आपके साथ। वो खुलासा वो मजमून वगैरह शेयर करने जा रहा हूँ और इंशाल्लाह इस पेपर में से आपका बहुत सारा पेपर आएगा। हो सकता है ये पेपर सेम टू सेम आप लोगों का बोर्ड में आ जाए, हो सकता है इस पेपर में से 80% आए, हो सकता है इस पेपर में से 40% आए, लेकिन आएगा ज़रूर इसमें से, ये मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। सो आप लोगों ने भी कोशिश करनी है कि इन चीज़ों को अच्छे तरीके से रेडी करें, इन चीज़ों को अच्छे तरीके से तैयार करें। इंशाल्लाह अगर मैं अल्लाह ने चाहा तो आपका पेपर ये इतना अच्छा हो जाएगा ना कि आप लोग यकीन नहीं करेंगे। सो बाकायदा इसके MCQ पेपर है, क्या क्या आप लोगों का जब पेपर में आने वाला है, तमाम चीज़ें मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। इन पूरा पेपर देख लिया तो आपका पेपर अच्छा जाएगा। इनके आंसर जो है वो भी मैं आप लोगों के साथ जो है शेयर कर देता हूँ। सो पेपर है जी, दहम क्लास है, उर्दू लाजमी है जी, सवाल या पर्चा है जी। 20 मिनट का आपको टाइम मिलेगा MCQs के लिए और 15 नंबर के होंगे MCQs, ठीक है। सो पहले MCQs है, मिर्ज़ा मोहम्मद सईद के बकौल इंसान डैश के लिए काम करता है, शहर शोहरत और दौलत के लिए। सिद्धानी बी को खाने में डैश मरगूब था, ऊँट पुलाव, बूंद पुलाव, मुर्ग पुलाव, सब्जी पुलाव, बूंद पुलाव। अली बख्श के मुताबिक अकबाल अक्सर डैश गुनगुनाते थे, अशार। इस्तेमाल को डैश घर कहा जाता है, मस्जिदों का। सो मे भी अगर इसमें से कुछ MCQs मिस्टेकली लग जाएं तो आप लोग नीचे कमेंट्स में बता दें, क्योंकि उर्दू का पेपर है और ये जो है वो ज़ाहिर बात है हम लोग ज़्यादा साइंस सब्जेक्ट्स जो है वो बच्चों के साथ शेयर करते होते हैं। सो इंशाल्लाह आपने लाजमी तौर पे जो है वो इस चीज़ को फोकस करना है, ठीक है। अगर कोई एक आधा MCQs लग भी जाए, बाई मिस्टेकली गलती लग जाए, तो आप लोगों ने नीचे कमेंट्स में बता देना है ताकि बाकी बच्चों जो है वो हेल्प आउट ले सकें। बाकी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि सारे आपको करेक्ट ही बताऊँ। मिर्ज़ा गालिब को तफ्ता का ख़त कहाँ से आता था? कलकत्ता से। चुगलखोर डैश का काम जानता था, लकड़ी का, मुमारी का, लोहे का या खेती बाड़ी का। सो आगे बढ़ने से पहले आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है और इंशाल्लाह आप लोग लाजमी बाकी बच्चों की भी हेल्प करेंगे। सो उसके बाद है पूंट रोटी चुंगी डैश पर माफ थी, तरकारी और फल अनाज और रोपले, गल्लर तरकारी फल और रोपले। तो ये आप लोगों ने जो नीचे कमेंट्स में इसका आंसर बता देना 7 वाले का। फराग गोरखपुरी का असल नाम था राज सिंघाए भगवान दास रघुपति सहाय नरसिम्हा राव। तो इसका करेक्ट आंसर है रघुपति सहाय। पाकिस्तान सितारों के टूर्नामेंट में डैश बनकर आया, रोशन सितारा, मरकज़ा सूरज। आई थिंक इसका आंसर जो है ये रोशन सितारा है। उसके बाद है जो झेल गए हंस के करी धूप के तेवर में, करी धूप से क्या मुराद है? सूरज की हिद्दत, ज़माने के मसाइब, महबूब की बेरुखी, आम दुख और बीमारी। आई थिंक इसका आंसर जो है ये कन्फर्म है, ज़माने के मसाइब। फिर माजी की इक़साम की तादाद क्या है? आई थिंक इसका आंसर जो है वो 3 लगाएंगे हम, ठीक है। 3 है या इसका 6 है, ठीक है। सो इसको जो है मैं कन्फर्म भी कर देता हूँ। फेल माजी की इक़साम की तादाद है। सो मेरा ख्याल है जो है वो इसके 6 होती है। चलो आपने इसका आंसर जो है वो भी कंफर्म कर देना। वो इसमें लग रहा है जो किसी वक्त को ज़ाहिर करे। इसमें ज़र्फ़े जामद, इसमें ज़र्फ़े मकान, इसमें ज़र्फ़े ज़मा। इसका आंसर आएगा इसमें ज़र्फ़े ज़मा का। लफ़्ज़ कायदे आज़म कवायद की रूह से क्या है? तुखलस, ख़िताब, लक़ा और कायदे आज़म को जो है ख़िताब मिला हुआ था सर कायदे आज़म का, ठीक है। सो कायदे आज़म जो है यहाँ से ख़िताब है, सॉरी। लफ़्ज़ बुखार के दुरुस्त अल्फ़ अराब हैं, बुखार होता है, बुखार, ये इसका करेक्ट आंसर है। लफ़्ज़ शफ़ाई कवायद की रूह से क्या है? इसमें पसवाई, मारफा, मावजा, ज़मीर या मसूल। तो आप लोगों ने इसका करेक्ट आंसर जो है वो बता देना नीचे, क्योंकि जिनके करेक्ट मुझे कंफर्म थे वो मैंने नीचे कमेंट्स में आपके साथ शेयर कर दिए। अब हम लोग बात करते हैं अंशाइया पेपर में आप लोगों से क्या क्या पूछा जाएगा। पहले उर्दू लाजमी का आएगा जी पेपर, दहम क्लास, वक्त 2 घंटे 10 मिनट का टाइम मिलेगा। और उसके बाद जो है वो पहला जो आपका पोर्शन है ना वो है ये नज़म और गज़ल का। अब नज़म और गज़ल का जो पोर्शन है वो पूरा आएगा आप लोगों का 10 नंबर का। अब बहुत सारे बच्चे इसको तैयार नहीं करते, भाई आपने इसको तैयार लाजमी करना है, ठीक है, लाजमी तौर पे, क्योंकि आपने इसको छोड़ना नहीं है। अगर आपने छोड़ दिया तो आपके नंबर वैसे कट जाएंगे। सो इनको जो हिस्सा नज़म की ये वाली गज़लें हैं ना जो अभी इस पेपर में है, इनको तो आपने अच्छे से तैयार करना है ना। हो सकता है इसमें 2 या 3 आ जाएँ तो भी आपका पेपर तो अच्छा चला जाएगा ना। निज़ाम आसमानी से, उसकी हुक्मरानी से, बहार जावदानी से, उसकी बागबानी से, है कोई हंगामा तेरी दरबत खामोश में, सरनिगो रहती है जिससे कुफ्ते तहजीब की। पाकिस्तानी बच्चे हैं हम, अमर से इतना प्यारा है हमें, जो झेल गए हंस के करी धूप के तेवर, एक मुद्दा से तेरी याद भी ना आई हुई, कारोबार जहाँ संवरते हैं। तो हिस्सा नज़म के जो है वो आप लोगों ने 3 करने हैं, 4 में से कोई से 3 करने हैं। और हिस्सा गज़ल के आप लोगों ने कोई से 2 करने हैं। जो आपको आसान लगते हैं वो आप लोगों ने कर लेने हैं। उसके बाद अगला पोर्शन आएगा सियाको सुबाह का। भाई 5-5 नंबर के आएंगे, 2 ये भी 5 नंबर का, ये भी 5 का है।
इसके अंदर जो है वो आप लोगों ने मुसन्नफ़ का नाम लिखना है कि ये मिर्ज़ा साहब है, ठीक है, ये किस चैप्टर का है और मुसन्नफ़ इसके कौन है। ख़त कशीदा अल्फाज के मानी, जैसे ये लफ्ज़ है इसका मानी बताना है, गुड़ की सवारी, घर की सवारी, इसका मानी बताना है, ठीक है, सादतमंद, इसका मानी आप लोगों ने जो है वो बताना है। तो ये वाली जो है वो आप लोगों ने सॉल्व करने, आपने इसको अच्छे से तैयार करना है। मिर्ज़ा साहब की ज़िंदगी बड़ी सीधी सादी थी, वो करफर या ठाठ बाट से कभी नहीं रहे, घर की सवारी हमने इनके पास कभी नहीं देखी, मिद्दे के मरीज़ थे, पैदल ज़्यादा चलते थे, सुबह टहलने ज़रूर जाते थे, रात को जल्दी सो जाते थे, खेल तमाशे सिनेमा थिएटर कुछ नहीं देखते थे। तो ये वाला जो है आपने अच्छे से तैयार करना है, इसका सियाक़ो सबाक़ अच्छे से और तशरीह कर लेना, ठीक है। अब तशरीह करते कैसे हैं, अगर आपको नहीं पता तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो आएगी ना उसमें मैं आप लोगों को ये भी क्लियर कर दूंगा कि तशरीह जो है वो इन चीज़ों की कैसे करी जाती है। उसके बाद है जी बे पार्ट, इसका 1 साल बारिश बहुत कम हुई है, कुओं और बादलों में पानी बराए नाम रह गया है, बाग पर आफत टूट पड़ी है, आफत मुसीबत टूट पड़ी है, दक के जैसे दक के बीमार, ठीक है, संजीदा तलफ हो गए, ख़त्म हो गए, ठीक है। तो ये अल्फाज के मानी आपने लिखने हैं और फिर इस पैराग्राफ के आप लोगों ने जो है वो नीचे निकाल के तशरीह लिखनी है, क्योंकि तशरीह आप लोगों ने लिखनी है तो आपको मार्क्स मिलने हैं, अदरवाइज़ आप लोगों को इसके मार्क्स जो है वो नहीं मिलने। तशरीह लाजमी इनकी आप लोगों ने जो है वो लिखनी है। सो ये बी पार्ट हो गया। अब चलते हैं जी सवालात की तरफ। 8 सवाल आएंगे पेपर में, आपने कोई से इसमें से 5 अटैम्प्ट करके लिखे देने। पब्लिशर लाहौर से दिल्ली क्यों आई और क्या जवाब मिला? अहले मगरब और मुसलमानों की कौमियत में क्या फ़र्क है? प्लेटफार्म पर बैठने के मशवरा पर लड़की क्यों नाराज़ हुई? सजाद हैदर यल्दरम के अफसानों के मौज़ूआत किस अदब से माखूज़ हैं? नाम दियो माली ने नाम लेने से क्यों इनकार किया? इंसान को इंसान का इरफान होने से क्या मुराद है? शायर मंजिल मकसूद पर पहुंचने के लिए पुरुमीद क्यों है? किसानों के घर लूटने की जो तस्वीर कशी की गई है 2 सत्रों में इसको बयान करना है। तो ये आप लोगों के लिए था मोस्ट इंपॉर्टेंट उर्दू के सवालात। आपने ये सारे याद करने, इसमें से 5 नहीं तैयार करने, आपने इसमें से सारे तैयार करने हैं, ठीक है। दैन उसके बाद है जी किसी एक सबक का खलासा अली बख्श और मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। आपने इस पेपर से ये दोनों तैयार करने हैं, ठीक है। मजमून सनत का, हुब्बे वतन का, पानी की अहमियत, ठीक है, ये तीनों मजमून आपने तैयार करने हैं। उसके बाद आसान से 10 नंबर पेपर में आएंगे जी, पैराग्राफ आएगा बन के, इस पैराग्राफ को आपने पढ़ना है, ये इधर से लेके इधर तक है। पैराग्राफ को पढ़ने के बाद इसमें से आंसर जो है वो ढूंढ के आपने लिखने हैं। जैसे पंजाब की हद किस ज़माने में गजली तक फैली हुई थी? इन दिनों में गजनी खाता पर और राजा जहाँ के जयपाल था, ठीक है। तो ये आप लोगों ने इसमें से आंसर ढूंढ के इसके बताने हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों का पेपर था जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ जो है इसके MCQs जो है वो भी शेयर हो जाए, इसका जो इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर है वो भी शेयर हो जाए, और बाकी पेपर में आपको यही चीज़ें पूछी जाएंगी। शेर आएंगे, नज़म के, गज़ल के, सियाक़ो सबाक़ आएगा, सवाल जवाब आएंगे, खलासा आएगा, मजमून आएगा, और भाई आंसर क्वेश्चन आएंगे पैराग्राफ में से ढूंढ रहे हैं। ये तो आप लोगों के फ्री के 10 नंबर है ना। और इंशाल्लाह मजमून का गेस्ट पेपर लाजमी मैं शेयर करूँगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप बच्चों को यही तंग करते हैं। अगर आपने मजमून अच्छे से कर लिया तो आप लोग पास हो जाओगे। अल्लाह पाक आप सब स्टूडेंट्स को कामयाबियाँ दे, अल्लाह करे वो तमाम बच्चे जिन्होंने इस चैनल से तैयारी की है वो बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाए और उनका रिजल्ट बहुत अच्छा आए और आपका अल्लाह करे पेपर बहुत आसान आ जाए। तो